जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, इंटरनेट का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप ट्रेडिंग को सीख सकते हैं और क्या ऐसे तरीके हैं, कहाँ से आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, आज की वीडियो में आप यही सीखने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को ट्रेडिंग तो सीखनी है, मार्केट में काम करना है, अपना पैसा लगाना है, बट यू डोंट नो हाउ टू लर्न ट्रेडिंग। ट्रेडिंग सीखे कहाँ से और कैसे सीखे, क्या क्या ऐसे तरीके जहां से हम ट्रेडिंग सीख सकते हैं। बेसिकली दिस वीडियो इज फॉर कंप्लीट बिगिनर्स जो मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं अभी देखता हूं मार्केट में आप आते हो, देखते हो किसी को ट्रेड करते हो, आपको भी मन करता है ट्रेड करने का, आप अकाउंट ओपन करते हैं, आपको पता है प्रोसेस, सब हर किसी को पता होता है कि ऐप डाउनलोड करो, अकाउंट ओपन करो, पैसा डालो, ट्रेड करना चालू कर दो। बट आपको ये नहीं पता है कि आप जो इंटरनेट यूज करके अकाउंट ओपन कर रहे हो, वही इंटरनेट यूज करके आप इंडियन स्टॉक मार्केट को काफी बेहतर तरीके से सीख सकते हो। बट आपको कहां से सीखना है, कैसे सीखना है, कोई वेज नहीं पता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं टॉप 5 वेज जहां से आप अपनी ट्रेडिंग सीख सकते हो, जहां से आप इंडियन स्टॉक मार्केट को सीख सकते हो और सीखने के बाद मार्केट के अंदर काम कर सकते हो। क्योंकि सीखोगे तभी मार्केट में टिकोगे, वरना मार्केट में आपका टिकना इम्पॉसिबल। क्योंकि सीखे बिना कुछ नहीं होने वाला। बिना सीखे आप बहुत सारी गलतियां मार्केट में कर देते हो, जिसकी वजह से आपको बड़े लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। चाहे वो बिना सीखे ट्रेड करना हो गया, या बिना सोचे समझे जाने किसी को फॉलो कर देना हो गया, चाहे बिना सोचे समझे देखे किसी के को पैसा दे देना, या किसी से क्वालिटी एडवाइजरी ले लेना। क्योंकि आपको यहाँ पे इसीलिए लॉसेस होते हैं क्योंकि आपके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड लैक ऑफ नॉलेज है। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस, मेंटरशिप, इन्फॉर्मेशन पता हो, नॉलेज हो, तो आप इन सब ट्रैप्स में कभी नहीं फंसोगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी के लिए, चाहे आप बिगिनर्स हो, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल के हो। आप प्रो लेवल के हो तो डेफिनेटली आप मेरी वीडियोस को वॉच नहीं करते होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम पीछे जो चार्ट देख रहे हैं, ये है इंडियन स्टॉक मार्केट का चार्ट, जिसके अंदर एक इंडेक्स मैंने लगा रखा है निफ्टी बैंक। अगर आपको पता होगा तो निफ्टी बैंक अभी जिस लेवल पर भी चल रहा होगा, ठीक है। तो ये निफ्टी बैंक का एक इंडेक्स है, ओके। अब हमें कैसे पता चला कि निफ्टी बैंक इंडेक्स है, आपको कैसे समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी का इंडेक्स है? तभी समझ में आया होगा जब आपने कहीं देखा, कहीं यूट्यूब पर देखा, कहीं इंस्टाग्राम पर देखा, उसने बोला बैंक निफ्टी में मैंने आज ये ट्रेड लिया, बैंक निफ्टी में आज ऐसा किया। तभी, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन, आपने देखा, सीखा कि यार हाँ, ये बैंक निफ्टी क्या होता है। एक ऐसा इंडेक्स जिसके जो हमारे इंडियन बैंक्स की मूवमेंट को बताता है, ठीक है। इसमें कुछ बैंक्स होते हैं जो इस इंडेक्स को ड्राइव मूव करते हैं, है ना। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हर एक स्टॉक है जो वो कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी का इंडेक्स चलता है। तभी आपको पता चला जब आपने देखा, सीखा, समझा। तो यही चीज हमें आप डिस्कस करने वाले कि हम कैसे, कौन से ऐसे 5 बेस्ट वेज हैं जहां से हम अपनी ट्रेडिंग सीख सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्किल को और अपनी नॉलेज को, अपनी एजुकेशन को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। सो हमारा जो टॉपिक है बेस्ट वेज टू लर्न ट्रेडिंग, और वो भी कहां से हम सीख सकते हैं यूजिंग योर इंटरनेट। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये ऐसी लर्निंग एंड एजुकेशन का नॉलेज विद प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। सो पहला हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो आप देख रहे हो, जिसको आप सब्सक्राइब कर रहे हो, वो है यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सब कुछ पड़ा है, सब कुछ पड़ा है। हर एक चीज आपको मार्केट का बेसिक सीखना है, एडवांस सीखना है, प्रो लेवल का सीखना है, ठीक है। आपने किसी बड़े, आप कह सकते हो ना, जैसे कोई हेज फंड मैनेजर होते हैं या बड़े इंस्टीट्यूशन, उनकी टॉक्स को सुनना है, कुछ भी सुनना है। इवन यू आर अ बिगिनर, आप मार्केट में व्हाट इज बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सर्च कर रहे हो, है ना। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सर्च कर रहे हो। एक आपके ब्रोकर है जैसे ज़ीरोधा, मैं उनके जो सीईओ हैं, उनका भी एक अपना चैनल है, वो भी वहाँ पे पॉडकास्ट करते हैं, वो भी पॉडकास्ट दे दें। सो क्या है यूट्यूब? आपको अगर बेसिक से सीखना, बेसिक से सीखो। जिस ब्रोकर के थ्रू रहकर आप काम कर रहे हो, आप उस ब्रोकर के सीईओ को भी सुनो, उसकी क्या माइंडसेट है, उसकी क्या साइकोलॉजी, वो कैसे सोचता है मार्केट के बारे में। तो आप हर एक चीज यूट्यूब के थ्रू यहाँ पर गेन कर सकते हो। सो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप फ्रॉम द बेसिक्स, फ्रॉम A to Z को जो भी चीज होती है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बात करें स्टॉक मार्केट की, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना है, समझना है, जैसे कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट आपको सीखना है कि कैसे स्टॉक्स को बाय सेल करना है, जस्ट गो टू यूट्यूब, सर्च करो, ठीक है। आपको यहाँ पर कई सारे क्रिएटर्स हैं जो यहाँ पर आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, कई सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिनका काम है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना, एजुकेशन आपके लिए वीडियोस लेके आना। आप एक टॉपिक सर्च करते हो, जैसे मेरे को यहाँ पे मैक्स पेन सर्च करना, आप किसी को नहीं पता होगा मैक्स पेन, आप जाके एक बार मैक्स पेन सर्च कर देना, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि बिगिनर्स आपको नहीं पता मैक्स पेन क्या होता है। मैं मैक्स पेन सर्च करूंगा, मेरे को यहाँ पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर आईवी सर्च करूंगा, ठीक है, मेरे को हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे इंडिया विक्स सर्च करूंगा, VIX लिखूंगा, मेरे पे यहाँ पर हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिखूंगा, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग लिखूंगा, मेरे को यहाँ पर हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। मैं स्कैल्पिंग लिखूंगा, मेरे को यहाँ पर हजारों वीडियोस मिल जाएंगी,
ठीक है। सो यूट्यूब इज द बेस्ट वे टू लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम द बेसिक्स। अगर आपको नहीं पता, आपको मार्केट के बारे में जानना है, पैसे लगाने से पहले कुछ टाइम अपना इन्वेस्ट आपको करना पड़ता है ऑन वॉचिंग द वीडियोस, क्योंकि वीडियोस यहाँ पे इतनी बड़ी यूट्यूब में है नहीं कि 5-5, 10-10 घंटे का वीडियो यहाँ पर बहुत रेयर मिलेगा। आपको मिलेगा 5, 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटे का वीडियो, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजें है ना समराइज करके बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हो। सो यूट्यूब इज द बेस्ट वे। अब मैं इसके कुछ, अब मैंने आपको बता तो दिया कि बहुत बेस्ट वेज है, यहाँ पर बहुत सारे, हर एक चीज है यहाँ पर फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस। इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स आपको हर एक चीज सिखाते हैं। इवन चाहे वो कोई सीए है, कोई किसी कंपनी का ओनर है, कुछ भी किया हो जिसने बेसिक से स्टार्ट करिए, बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर हैं, है ना। वो आपको ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, इन्वेस्टिंग सिखा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स सिखा रहे हैं, कैसे पैसा बनाना है वो सब सिखा रहे हैं। तो हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल। लेकिन इसके साथ आपको एक और चीज देखनी पड़ती है। अगर आप YouTube के अंदर काम देख रहे हो, समझ रहे हो, खासकर ट्रेडिंग के फील्ड में, है ना, जहां पे सही चीज है ना, जहां पर राइट फॉर्मेट है, राइट तरीके आपको लोग चीजें सिखा रहे हैं, वहां पर इसी सेगमेंट पर गलत तरीके भी चलते हैं YouTube के अंदर, जिससे आप सीख रहे होते हो। जैसे कि आपको कुछ गारंटेड स्कीम प्रोवाइड करना, है ना, गारंटेड चीजें, जैसे आपको मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं आपको कुछ गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस ग्रुप में आते हो, है ना, ग्रुप आते, क्योंकि आपको सीखने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि आप सर्च करोगे, यूट्यूब पर जाओगे, सर्च करोगे, आपका टाइम कंज्यूम होगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। आप आलसी हो, आपको नहीं करना, आपको जल्दी कमाना है। सिंपल सी बात है, हर किसी को जल्दी कमाना है। सो मैक्सिमम लोग कहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर कुछ अट्रैक्टिव उनको मिल रहा होता है। अट्रैक्टिव जैसे कोई ग्रुप मिल रहा है कि यार ट्रेडिंग सिखा रहा है, उसके साथ उसने कुछ प्रॉफिट दिखाए, है ना, फिर आपको कहा कॉल टू एक्शन कि भैया अगर आपको ऐसी प्रॉफिट करने, ज्वाइन दिस ग्रुप। ऑलराइट, ज्वाइन दिस ग्रुप। यहाँ पर डेली लोग प्रॉफिट्स कर रहे हैं, यहाँ पर 100% गारंटीड चीजें मिलती हैं, है ना, और इस तरीके की कुछ आपको चीजें बताई जा रही हैं, इस तरीके की गारंटीज दी जा रही है मार्केट से रिलेटेड, जहाँ पर आप प्रॉफिट्स बना सकते हो, कमा सकते हो। और ज्वाइन दिस स्ट्रेटजी, ठीक है, और आपको यहाँ पर जो आपके लॉसेस होंगे वो कवर अप हो जाएंगे, ऐसा कुछ करके कहा जा रहा है, आपको लॉस कवर हो जाएंगे। तो ये वाली चीजें आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो इंस्टेंट, जो आपको पैसा बनना है, क्विक बनना है, मतलब क्विक बनने की आपको होप मिल रही है। आपको ज्यादा एफर्ट्स, मेहनत नहीं करना है, क्योंकि आप आलसी हो, आप नहीं करना चाहते हो। सो देयर आर टू, आप कह सकते हो क्या होते हैं, 2 साइड है यूट्यूब के। पहला, जहां पर आपको एजुकेशनल कंटेंट मिल रहा है, हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जो कंटेंट चाहिए, जैसा कंटेंट चाहिए, चाहे आपको एक नए लड़के से चाहिए, चाहे आपको एक बहुत पुराने कोई बड़े हेज फंड मैनेजर से वो चीजें सीखनी है, सब कुछ आपको एक यूट्यूब के एक साइड में आपको देखने को मिला है। बस आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, उसको डीपली सीखना है। दूसरा चीज, आपको यहाँ पर क्विक चीजें भी मिल रही है यूट्यूब के अंदर, कि अगर आप यहाँ आते हो, आपको इतनी गारंटेड, ये इतना लॉस आपका कवर हो जाएगा। इस ग्रुप में डेली मेरे साथ लोग, लाखों लोग कमा रहे हैं, आप भी कमा लोगे, ये कर लोगे। सो डेफिनेटली आपको अब चूज करना है कि आपको कौन से साइड से अपनी ट्रेडिंग को सीखना है और कौन से साइड को आपने इग्नोर करना है। मैक्सिमम लोग इस साइड में ज्यादा फंसते हैं, तब वो इस साइड की वैल्यू को समझ नहीं पाते, उनको इस साइड की वैल्यू बहुत ज्यादा जीरो लगती है, क्योंकि फ्री का ज्ञान किसी को नहीं पसंद। ठीक है, सो आई होप मैंने यूट्यूब का जो प्रोज एंड कॉन्स है वो दोनों मैंने बता दिए कि आपको क्या इससे बेनिफिट मिलता है अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, और आपको क्या चीजें यहाँ पर और भी देखने को मिलती हैं जिससे आप बर्बाद भी हो सकते हो अगर आप इन चक्करों में यूट्यूब के थ्रू फंस गए तो। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका जहाँ से आप ट्रेडिंग सीख सकते हो वो होता है लर्निंग फ्रॉम बुक्स। ठीक है, लर्निंग फ्रॉम बुक्स से सीखना। अब मुझे पता है अगर आप सीरियस हो, आप डेफिनेटली बुक्स को रीड करते होंगे, लेकिन अगर आप सीरियस नहीं हो, आपने आज तक ये बुक नहीं पढ़ी हुई, आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपने आज तक कितनी बुकें पढ़ी हैं, कितना टाइम हो गया आपको ट्रेड करते हो, कितनी बुक्स पढ़ी है। मैं अपना आंखों देखी चीज़ें बता रहा हूँ। मेरे पास जितने लोग आते हैं, दूर दूर से मिलने आते हैं, क्योंकि मैं ब्लॉग करता हूँ, मेरा ब्लॉगिंग चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा, यू कैन सब्सक्राइब दैट। तो लोग मेरे से मिलने आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ भाई आपका स्ट्रेटजी क्या है, सेटअप क्या है, किस पर काम किया, लॉसेस वो बताते 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, इनकी सैलरीज चल रही 10, 15, 20 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार, इतने बड़े लॉसेस में। मैं मुझसे पूछता कोई बुक रीड किया? सर नहीं। आज तक कुछ पढ़ा? नहीं। क्या वीडियोस देखी? सर मैं आपको देखता हूँ, बस इतना देखता हूँ, मैं आपके जो पता चला मैं आपके पास आ गया। कोई स्ट्रेटजी है? नहीं। कोई सेटअप है? नहीं। कोई बैक टेस्टेड प्रूवन आपके पास कोई ऐसा सेटअप है जिस पर आप काम करते हो? नहीं। सो क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। अब आप खुद कमेंट करके बताओ आज तक आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं। ठीक है, क्योंकि बुक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है, हर एक चीज इन डिटेल लिखी रहती है। एक बुक अगर मैं यहाँ पर मेरे पास रखी हुई है, ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा प्रमोशन नहीं कर रहा, दिस इज अ ट्रेडिंग बुक मेरे पास रखी हुई है। अब मैं इसको अगर पढ़ने बैठूंगा ना तो मेरे को इस पर ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो मेरे को 1 हफ्ता लगेगा।
और एक हफ्ता अगर मैं इस बुक को पढ़ना चालू करूंगा तो इस बुक में मेरे को हर एक चीज़ फ्रॉम द बेसिक चीज़ें धीरे धीरे करके एक बुक का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के थ्रू फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस में हर एक चीज़ बुक से सीखने की कोशिश करूंगा। मेरा दिमाग उसी जोन में रहेगा, है ना। मेरा एक तरीके से सबकॉन्शियस माइंड भी मेरे को वही चीज़ रिमाइंड कराते रहेगा। सो रीडिंग बुक इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लर्निंग। अगर आपने बुक्स रीड नहीं की है, जैसे आप कुछ बुक्स का नाम ले लीजिए, जैसे ट्रेडिंग इन द जोन है, एक ऐसी बुक है जो आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, ठीक है। रिच डैड पुअर डैड है, ठीक है। ट्रेडिंग आपका साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बुक है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। वो आपके जो थॉट्स होते हैं ना रिलेटेड टू द मनी एंड ऑल योर ट्रेडिंग डिसीजंस, वो आपको वो बुक्स के थ्रू आपके चेंज होते हैं। वो आपको बुक्स जब आप पढ़ते हैं तो आपको रियल नॉलेज मिलती है कि यार एग्जैक्टली रियलिटी क्या है। प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको कहते हैं ना, रियलिटी पता चलती है कि रियलिटी क्या है। और एक होता है जो आपके कोई लोग बोलते हैं ना कि मैंने ट्रेडिंग किया और मैंने इस ट्रेडिंग से 1 महीने के अंदर अपने 10 लाख के कैपिटल को 1 करोड़ बना दिया, 10 करोड़ बना दिया, 50 करोड़ बना दिया। और बुक्स जो इतने बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स हैं, उन्होंने बुक लिखी हुई है, उन्होंने उसमें बताया कि मैं सालाना 20%, 18%, 22% का रिटर्न में निकालता था या हम निकालते हैं, इसके बेसिस पर हम आज तक ग्रो कर रहे हैं। तो वो आपको रियलिटी और फेक चीज़ों में डिफरेंस पता चल जाता है, ठीक है। आपको अपने स्मार्ट डिसीजंस लेने की आदत हो जाती है बुक्स पढ़ के। अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इनहेंस होती है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो। आपने देखा होगा कि कोई भी बड़े आज तक जितने भी कोई भी बड़ा, अगर आपको ये कह सकते हो कि किसी भी कंपनी का CEO ले लो, कुछ भी ले लो, दे रीड बुक्स। और हर किसी बड़े एंटरप्रेन्योर की अगर आप स्टेटमेंट सुनोगे तो वो भी कहता है कि मैंने बुक्स पढ़ी हैं, इन बुक्स को मैं रीड करता हूँ। तो आप क्यों नहीं रीड करते हो? आप बिना रीड किए, बिना पढ़े, बिना समझे ट्रेडिंग सीख जाओगे, आप पैसा कमा लोगे मार्केट से। तो फिर अगर आप बिना पढ़े लिखे ट्रेडिंग से पैसा कमा लोगे तो सब के सभी IAS PCS बनने के पीछे दिन रात मेहनत करके इन किताबों को क्यों रट रहे हैं, है नहीं। अगर किसी को पायलट बनना तो इतनी सारी बुक्स को क्यों रीड करना है? किसी को एस्ट्रोनॉट बनना तो इतनी सारी बुक्स रीड करके क्वालिफिकेशन अपनी क्यों वहां पर दिखानी पड़ रही है उसको? इंजीनियर बनना है, इतनी सारी बुक्स क्यों रीड कर रहा है नहीं। रोज आए उठे, जिसको इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर बनना है, भैया बढ़िया दीवार को ठोकते रहो, बन जाओगे आप इंजीनियर, आपको आदत हो जाएगी। लेकिन बुक्स क्यों रिक्वायर्ड है? आपको सही टाइम पे सही डिसीजंस कैसे लेते हैं, कैसे शांत दिमाग से डिसीजन लेते हैं, क्या सही चीज़ है क्या गलत चीज़ है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। देन यू हैव टू रीड द बुक्स, ठीक है। आपको टाइम देना पड़ेगा। आपने कितनी बुक्स रीड की है कमेंट करके जो बताओ, क्योंकि बुक्स रीड करना इस कंपलसरी। इसके सिर्फ प्रोज ही प्रोज है, कॉन्स इसका कुछ नहीं है। बुक्स रीड करोगे मुझे नुकसान हो गया, ऐसा आज तक किसी ने कहा ही नहीं कि मैंने ये बुक पढ़ी, मेरे को इस बुक से ये नुकसान हुआ, नहीं होगा। क्योंकि बुक्स के अंदर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत अच्छी नॉलेज होती है। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेडिंग बुक्स जो आपको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, टू बिल्ड योर साइकोलॉजी, टू बिल्ड योर माइंडसेट। अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करनी है, इससे रिलेटेड आपको हजारों बुक्स मिल जाएंगी। आपको ट्रेडिंग सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करनी है, यहाँ पर आपको हजारों बुक्स मिल जाएंगी। सो रीड द बुक्स। बुक्स रीडिंग से बेस्ट चीज़ कुछ नहीं है, क्योंकि आप पढ़ते हो, समझते हो, है ना। पढ़ना, आप पढ़ा समझा, समझने के बाद आप उसको लिखते हो तो आपके दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई बुक रीडिंग इज अ गुड कॉन्सेप्ट टू लर्न एनीथिंग। अगर आपको मैं कहूँ कि आप यूट्यूब से वीडियो देखो, आपने वीडियो देखा, आपको समझ में, आपको अच्छा लगा, है नहीं। लेकिन बुक आपने खोली, आपने टाइम दिया, पूरा रीड किया, रीड करके आपने रिमाइंड किया, आपने उसको अंडरस्टैंड किया, देन आपने लिखा, तो आपकी मेहनत बुक रीडिंग में ज़्यादा लग रही है और वो आपको हमेशा याद रहेगा, वो आपको हमेशा रिमाइंड कराते रहेगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है। सो बुक रीडिंग इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन टू लर्न द ट्रेडिंग। दोस्तों तीसरा तरीका है ट्रेडिंग सीखने का, वो है ज्वाइनिंग अ कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी? ज्वाइनिंग अ ट्रेडिंग कम्युनिटी। अब कैसे ज्वाइन करोगे अभी बताऊंगा, ठीक है। ज्वाइनिंग अ ट्रेडिंग कम्युनिटी। अब मैं ऐसा क्यों करूँ, आप कैसे ज्वाइन करोगे, क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहला चीज़ है कि जब आप कहते हो किसी को, या जब आप ट्रेडिंग करना चालू करते हो तो आप कहाँ करते हो? चुपचाप करते हो, बंद कमरे में करते हो, या अकेले करते हो, अपने चुपचाप फ़ोन में लगे रहते हो। सबको लगता है फ़ोन में रील देख रहा है या फ़ोन में कुछ कर रहा है, लेकिन आप ट्रेड करते होते हो। आप घर में बताते हो कि मुझे ट्रेड करना है, मुझे ट्रेडर बनना है, नो बडी विल सपोर्ट यू, क्योंकि हर किसी को लगता है, अभी हमारे मिडिल क्लास फैमिली में, हमारे Tier 3 सिटीज़ में यही लगता है कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, शेयर बाजार जुआ सट्टा है, नहीं करेंगे तो सही रहेगा, पैसा बचा रहेगा। सो ज्वाइनिंग ए कम्युनिटी का मतलब ये है कि आपको अपने आसपास ऐसे लोग ढूंढने या ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते, ट्रेड करते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कैसे काम करना होता है। क्योंकि जब आप अकेले में कोई चीज़ स्टार्ट करते हो ना, वो भी ऐसा फील्ड जो कि ट्रेडिंग है, जहाँ पर आपका साइकोलॉजिकल रोल काफ़ी ज़्यादा, मतलब साइकोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, यहाँ पे आपकी नॉलेज का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, आपके एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। सो आप आज स्टार्ट कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग टुडे, ठीक है। कोई है पर्सन जो पिछले 5 साल से कर रहा है या 10 साल से कर रहा है,
आपको बेनिफिट क्या, आप खुद आज स्टार्ट जो कर रहे हो और आप अपना पैसा लेके मार्केट में लगा रहे हो, आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगी, ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, या जो पिछले 5-10 साल से काम कर रहा है उसके पास होगी। यही होता है कि आपको अगर कोई दिख रहा है अपने आसपास ट्रेड करते हुए, आपको पता चलता है कि यार वो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जस्ट गो टू देम, मीट देम, ज्वाइन देम, उनसे सीखो, उनसे समझो कि कैसे होता है काम, क्या चलता है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा कम्युनिटी के साथ जुड़ोगे, ट्रेडर्स की कम्युनिटी के साथ जुड़ोगे, देन आपको समझने वाला पर्सन आपको मिलेगा। हम लाइफ में वही परेशान रहते हैं ना, हर किसी को हम यही कहते हैं, मुझे कोई नहीं समझता, मुझे पता नहीं लोग मुझे क्यों नहीं समझता, तो मैं क्यों समझेंगे यार लोग। सिंपल सी बात है, जिसको आपसे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, तो आपको क्यों समझेगा। आपको वही समझेगा जो आपकी सेम कैटेगरी से बिलोंग करता हो, है ना। आपको क्या बोलते हैं, अगर कुछ जैसे कि आपको इंजीनियर बनना है, तो आप डेफिनेटली आप किसी इंजीनियर के पास ही जाओगे, उसको बोलोगे कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वो आपको सॉल्यूशन बताएगा। लेकिन आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आप वो समझेंगे कैसे ना, वो आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि आप जिस सेगमेंट पर काम कर रहे हो, जिस सेक्टर में काम कर रहे हो, उसी सेक्टर के कुछ लोगों से मिलना, वहां पर डिस्कस करना, वहां पर अपने आइडियाज, थॉट्स शेयर करना, ताकि आपको उनके थॉट्स और अपने थॉट्स के बीच का डिफरेंस पता चल सके, और आप जैसे वो काम कर रहे हैं, अगर उनका सेटअप, ट्रेडिंग सेटअप, उनका ट्रेडिंग करने का तरीका प्रॉफिटेबल है, आपको उसी तरीके को आप फॉलो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर आपको समझ में आता है, यू शुड फॉलो दैट, नहीं समझ में आता नहीं कर सकते हो। आप अपना खुद का सेटअप बिल्ड कर सकते हो। आपको डाउट्स होते हैं, आपका माइंड सेट ठीक नहीं होता, आपकी साइकोलॉजी खराब होती है, तो आप अपना सब कुछ अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हो, जो पिछले कुछ सालों से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी। आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आप ही के जैसा काम कर रहे हैं, जो आप ही की तरह मार्केट में लगे हुए हैं, है ना, जो आप बनना चाहते हो वो ऑलरेडी बने हुए हैं, या वो ऑलरेडी उस राह में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उन लोगों के पास है। तो जिस एक्सपीरियंस को गेन करने में आपको अगला 1 साल लगेगा, हो सकता है वही एक्सपीरियंस आप अगले 2-3 महीने में उन लोगों के साथ रह के गेन कर जाओ। क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आप कितना एक्सपीरियंस कितने कम टाइम में कितने अच्छी तरीके से गेन करते हो, वही आपको लॉन्गर टाइम में मार्केट में सस्टेन करता है। कम्युनिटी आप अगर जितना जल्दी ज्वाइन करोगे, या जितनी जल्दी आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स में एक कम्युनिटी बनाओगे, आप ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ जुड़ोगे, उतना ज़्यादा फास्ट आपकी ग्रोथ होगी, उतना जल्दी आपको मार्केट समझ में आएगा। अगर आप अकेले चुपचाप जॉब करते करते रोज मार्केट में पैसा लगा दो, डुबाए जा रहे हो, लोन लिए जा रहे हो, कर्जा लिए जा रहे हो, बर्बाद हो जा रहे हो, फिर लास्ट में आप फंस गए, आपके पास कोई बताने को नहीं, कोई समझाने को नहीं, कुछ नहीं है, फिर आपका कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोई भी कम्युनिटी को ज्वाइन करो। ये आपके लिए बहुत पावरफुल होने वाली ये चीज़, ये आपको बहुत बेनिफिट देगी, है ना। करके देखना एक बार। बाकी अगर आप लोग में से कोई कम्युनिटी में बैठ के ज्वाइन होके या आपस में काम करते हैं ट्रेडिंग, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। बाकी इसका एक प्रोस तो है, इसके कुछ कॉन्स भी है। जैसे कि आप कम्युनिटी ज्वाइन करते हो, आप नए आए हो, तो एक चीज ध्यान रखना कि आप जिन लोगों को ज्वाइन कर रहे हो वो क्या करते हैं, है नहीं। वो कोई ऐसी स्कीम तो नहीं चला रहे जहां पे वो आपको कह रहे हैं कि यार सब ट्रेडिंग वेडिंग छोड़, इसको छोड़ो, आप अपना जो कैपिटल है वो मेरे को दे दो, है ना, मेरे को दे दो, मैं क्या करूंगा आपके कैपिटल पर 10% आपको बना के चुपचाप दे दूंगा। यार कहाँ आपने लॉस हो रखा है, आपका हो सकता है स्टार्टिंग में आपके पास कुछ लॉस हो, है ना, और आपको मैं कह रहा हूँ कि यार किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करो जहाँ पर लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मिलके बैठ के काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपने आचार विचार शेयर कर सकते हो, आपको समझ में आएगा। अब वो आपके पास, उनके पास गए, आपसे उनने पूछा कि आ गया, आपने कहा मुझे लॉस हो गया, उसने कहा चल मैं तेरा लॉस को कवर करवा दूंगा, है ना, कवर करवा दूंगा, कवर जो होगा, जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा मेरा, तो ये कम्युनिटी बेकार है। उसने कहा कि तेरे लॉस जो है ये इसको हम कवर कर देंगे, तो कुछ अमाउंट ले गया मेरे पास, मैं यहाँ पे इस अमाउंट से ट्रेड करूंगा और इस अमाउंट में तेरे को 10% महीने का दूंगा, ऐसे ऐसे करके तेरा कवर हो जाएगा। ये कम्युनिटी बेकार है। ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे आपसे कुछ बेनिफिट निकाल रहा है ना, आपसे पैसे मांग रहा है ना, या आपसे कुछ बेनिफिट निकाल रहा है, या आपको कुछ लॉस कवर करने की स्कीम आपको दे रहा है, या आपको ऐसा बोल रहा है कि मैं आपको इतना % ऑफ फिक्स रिटर्न महीने के दे दूंगा, तो मुझे पैसे दे दे, ठीक है, तो वो चीज़ गलत है। ऐसी कम्युनिटी से दूर रहना, क्योंकि वो कम्युनिटी आपका क्या बोलते हैं, आपके नुकसान का या आपके बुरे वक्त का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे लोगों से, ऐसी कम्युनिटी से दूर हो। लेकिन जहाँ पे हेल्दी कम्युनिटी, जहाँ पर लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, एजुकेट हो रहे हैं, एक दूसरे को अपनी स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, मेथड जो भी शेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज़ अ गुड कम्युनिटी। आपको वहाँ पर जाके उनके साथ बैठ के, उनके साथ रह के अपनी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस उनसे गेन करना चाहिए, अपना ट्रेडिंग का जो भी आपको आता है उनके साथ शेयर करना चाहिए। इससे क्या होते हैं, सब साथ मिलके एक अच्छे तरीके से कम्युनिटी बिल्ड करके ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। ये बेनिफिट होता है एक कम्युनिटी के साथ जुड़ने का। और उसके साथ साथ उसके मैंने कुछ कौन सी बता दिए जो आपको ध्यान पर रखने हैं बिफोर ज्वाइनिंग एनी कम्युनिटी।
सो कम्युनिटी के साथ अगर आपको क्या बोलते हैं एक हेल्दी कम्युनिटी चाहिए जहाँ पे प्रॉपरली एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, सो मेरा फ्री टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। किसी भी टाइप की क्वालिटी एडवाइजरी रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दी जाती क्योंकि अपन सेव रजिस्टर्ड नहीं है। सो जो भी मैं यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ आपको जस्ट फॉर एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जाके एक बार जरूर देखना कि आपको डेली बेसिस पर क्या अपडेट्स मिलते हैं, किस टाइम पे मिलते हैं और आपको लिए कितना बेनिफिशियल हो सकते हैं फॉर योर एजुकेशन, फॉर योर लर्निंग पर्पस। सो गो टू द लिंक एंड चेकआउट जरूर करना। अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो करके सब्सक्राइब करके मेरी कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो फोर्थ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट भी है। फोर्थ में जो यहाँ पर पॉइंट लिखने जा रहा हूँ वो है इन्वेस्टिंग। अब किस चीज में इन्वेस्टिंग कह रहा हूँ मैं? इन्वेस्टिंग इन कोर्सेस। कौन से कोर्सेज? जो जहां पर आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो भी आपको सीखना है उनके जो कोर्सेज है उसमें आपको इन्वेस्ट करना, मीन्स उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसको कहते हैं इन्वेस्टिंग इन कोर्सेज या इन्वेस्टिंग इन योर लर्निंग या एजुकेशन। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा किस लिए कह रहा हूँ ये आपको समझना पड़ेगा। देखो, एक नया लड़का आता है मार्केट के अंदर, उसको ट्रेड करना होता है, उसको ट्रेडर बनना होता है। वो मार्केट में आ रहा है, अपना कैपिटल लेके आ रहा है। ठीक है, सो अभी मार्केट में एक मिथ चल रही होती है कि यार ये जो ट्रेडिंग में जिनके कोर्सेज चलते हैं या करवाते हैं या जिनके भी कोर्सेज हो रहे हैं है ना, स्टॉक मार्केट में जो क्रिएटर इनके कोर्सेज हैं, सो दे आर नॉट अर्निंग फ्रॉम द ट्रेडिंग, दे आर नॉट मेकिंग मनी फ्रॉम द ट्रेडिंग, दे आर सेलिंग द कोर्सेज, तब उनका बिजनेस चल रहा है। यार प्रॉब्लम ये है ना कि आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, पॉजिटिविटी क्या? जो अगर मेरे से कोई कोर्स अगर ले रहा है, क्या किसी को मैं एजुकेट कर रहा हूँ, जिसको जैसे मेरा अपकमिंग बैच आ रहा है, मैं उसमें लाइव लोगों को 1 महीना लोगों को बैठा के सिखा रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है नहीं, तो वो क्या सीखने वाले के लिए खराब है? जो उसको ज्वाइन करेगा, जिसको सीखना है, जिसको नीड है, क्या उसके लिए खराब है? सिंपल सी बात है, उसके लिए वो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से बेनिफिशियल ही रहेगा क्योंकि उसमें कुछ नई चीज़ें सीखेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने कहा इन्वेस्ट करो, अपनी लर्निंग एंड एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। डोंट ये जो मिसकंसेप्शन चलाते हैं, जो मिथ चलाते हैं, इन सबसे दूर रहना, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो मार्केट में आए अपना कैपिटल लेके, जिन्होंने गैम्बल किया है ना, और जो फेल हो गए। गैम्बल किया जो वो 90% लोगों में आ जाते हैं जो फेल हो जाते हैं, और उस 90% में से भी ये 50% वो लोग हैं जिन्होंने कुछ सीखा समझा नहीं, मार्केट में आए, गैम्बल किया, गैम्बल करने के बाद इनका सारा कैपिटल लॉस हो गया। लॉस करने के बाद इन्हें कह दिया स्टॉक मार्केट तो बेकार है ना, स्टॉक मार्केट में तो सब बर्बाद ही होते हैं, बेकार चीज़ें, ये सब फालतू होते हैं, कोर्स किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं होता है, सब बहुत ही बेकार चीज़, क्योंकि वो बर्बाद हो चुके हैं। सो ये वही लोग होते हैं क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि यार कोई दूसरा बंदा आगे सीखे समझे अपना काम करे। ये अपना ही एक्सपीरियंस जो उनको फेस हुआ मार्केट में, जो एक्सपीरियंस ने गेन किया है, गलत गाइडेंस, गलत नॉलेज है ना, गलत वो क्या बोलते हैं ट्रेड करने का तरीका, गलत माइंडसेट से इन्होंने काम किया, इनको मार्केट ने लॉस दिखा दिया। अब ये मार्केट को भी बुरा कहेंगे, मार्केट के सिखाने वाले को भी बुरा कहेंगे, और मार्केट के हर एक कॉन्सेप्ट को बुरा कहेंगे। कुल मिला के शेयर बाजार इनके लिए जुआ है नहीं। सो इन सब टाइप की चीज़ों से, इन सब नेगेटिविटी से आपको दूर रहना चाहिए। अगर आपको सीरियसली, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो अपने आपको ट्राई करे, आप मत करो इन्वेस्ट, आप स्टॉक मार्केट में आओ, ट्रेड करो, पैसा डुबाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, फॉर दोज हु आर बिगिनर्स हु वांट टू लर्न ट्रेडिंग, डेफिनेटली अगर आपको क्या बोलते हैं कोई बिजनेस खड़ा करना है, या आपको क्या बोलते हैं MBA करना होता है, तो आप कॉलेज जाते हो, MBA करते हो, वहाँ फीस देते हो, वहाँ पर आपको इवन ये भी पता है कि जो मेरे को टीचर सिखा रहा है उसने MBA को कोई बिजनेस करके नहीं बैठा है, उसने कोई 5,000 10,000 करोड़ की कंपनी नहीं बना रखी, ही इज जस्ट टीचिंग उसको, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स पता है, उसने वो बुक पढ़ी है, उसको उस बुक के बारे में नॉलेज है, उसको पता है बिजनेस स्टडीज कैसे की जाती है, बैलेंस शीट कैसे बनाती है, उसको हर एक चीज पता है, तो वही आपको बता रहा है, लेकिन उसने कोई बिजनेस नहीं बनाया है। इवन वहां पर आप ये भरोसा करके बैठ जाते हो कि मैं इसको महीने भर का, साल भर का इतना फीस दूंगा, मैं इससे एक बिजनेस बनाना सीख जाऊंगा। तो यहाँ पर तो अगर आपको कोई सिखा रहा है, समझा रहा है, तो वो एक ट्रेडर है, वो स्टॉक मार्केट में खुद काम कर रहा है, वो ही इज मेकिंग मनी फ्रॉम द मार्केट, ही इज टीचिंग यू थिंग्स। तो जब आप वहां पे बिना कुछ सोचे समझे उस टीचर पर भरोसा करके अपनी ट्रेडिंग, अपनी मतलब MBA की पूरी सेमेस्टर कोर्सेज खत्म कर देते हो, तो यहाँ पर आपको क्या डाउट है? यहाँ क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो? यहाँ इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि आप लालची हो, आपको क्विक पैसा बनाना मार्केट में, आपको चाहिए कि कल से कल में आओ, मैं कमाने लग जाऊँ। कैसे कमा लोगे यार? एक्सपीरियंस ये, मेरा ट्रेडिंग स्किल मेरा पर्सनल स्किल है, मुझे अपने लिए उसको करना आता है। मैं उससे अरबों खरबों नहीं बना सकता, मैं उससे लाखों करोड़ों नहीं बना सकता, मेरे को पता है मैं कंसिस्टेंटली कितना बना सकता हूँ, लेकिन वही सेम स्किल आपको सिखा के हो सकता है कि आप उस स्किल्स को फॉलो थ्रू करके कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर जाओ, अपनी ट्रेडिंग में कुछ आपका इंप्रूवमेंट आ जाए। उसी स्किल का पैसा होता है, उसी स्किल को हम कोर्सेज के अंदर सेल करते हैं, वही अपनी पर्सनल स्किल को हम शेयर करते हैं। जो स्किल मेरे को आती है वो स्किल आपको चाहिए, और यहाँ पर वो स्किल 90% लोगों को चाहिए। ठीक है, सो ये होता है। सो इफ यू वांट टू लर्न ट्रेडिंग, सो यू शुड इन्वेस्ट। ठीक है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कोर्सेज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको एक सिस्टमेटिक तरीका मिलता है। अब मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा।
ठीक है, कोर्सेज का क्या है कि आप जब YouTube पर सर्च करते हो ना तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि यार आपने बेसिक्स डाला, बेसिक में आपको कई सारी चीज़ें दिखा दी। ठीक है, फिर आपको कुछ RSI समझ में नहीं आया, वॉल्यूम समझ में नहीं आया, क्या टेक्निक्स होती है वो समझ में नहीं आया, क्या मेथड्स होते हैं क्या समझ में आया, क्योंकि YouTube पर अगर आप सर्च करते हो तो कोई सिस्टमैटिक नहीं है, आप खुद मैनुअली सर्च करोगे तब आप उस वीडियो में सीखोगे, कुछ वीडियो में कुछ और पता चलेगा, किसी वीडियो में कुछ और पता चलेगा, तो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन कोर्स में क्या होता है, एक सिस्टम बना होता है ना, एक सिस्टम बना होता है, एक कंटेंट होता है कि ऐसे 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 आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी। ठीक है, स्टेप करने के बाद इतने दिन में ये हमारा ये चीज़ पूरा होगा, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ नए कॉन्सेप्ट आएंगे, ये इनको हम एडवांस लेवल पर सीखेंगे, फिर हमारा कॉन्सेप्ट पूरा होगा, फिर हमारे पास कुछ नई चीज़ें लास्ट में 3 ये कुछ भी चीज़ें बचेंगी, इनको हम सीखेंगे, फिर उसके बाद हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा। सो हमने ये बेसिक सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पर की। ठीक है, उसके बाद हमने इंटरमीडिएट के लेवल की कुछ चीज़ें यहाँ पर कवर अप की, फिर यहाँ पर हमने प्रो लेवल की कवर अप की। तो टोटल जितना हमको एक एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो एक कोर्स फुलफिल करता है। अगर इस तरीके का आपका कोई कोर्स डिजाइन नहीं है, इट मींस दैट कोर्स इज कंप्लीट बकवास हो, किसी काम का है नहीं, क्योंकि आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं मिल पा रही है आपको जो आउटपुट चाहिए उसकी। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है, यहाँ से इंसान हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होता है, हर एक इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होता है, हर एक प्रो लेवल का कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होता है। इसी को कहते हैं कोर्स। वही सेम चीजें आप अगर MBA के क्या बोलते हैं सेमेस्टर्स को ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग में आपकी जो बुक्स में होते हैं बेसिक चीजें होती है, फिर इंटरमीडिएट की चीजें होती है, फिर आपकी एग्जाम के टाइम जब पास आउट होते हो तो आप मास्टर्स में आपकी मास्टर लेवल की चीजें होती है। ठीक है, अब जब तीनों करते हो देन यू गॉट ए डिग्री, क्या अब आपको ये चीजें आ गई है, अब अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मार्केट के अंदर खुद अपना काम कर सकते हो। वही चीज यहाँ पर भी होता है। सो इफ यू वांट टू लर्न थिंग्स फ्रॉम द बेसिक स्केच थिंग्स, जो भी चाहिए होती है, हर एक चीज आपको सीखना है, वो गेट अ गुड कोर्स जहाँ पर हर एक चीज़ आपको अवेलेबल हो, हर एक कंटेंट आपको अवेलेबल हो। आपको समझ में आया है कि यार आपको अगर किसी भी कोर्स को अगर खरीदना है, बाय करना है, किसी से सीखना है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या वो आपके लायक का है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसा मेरा है, मेरा अपकमिंग बैच 1 सितंबर से 30 सितंबर में एक लाइव बैच चला रहा हूँ मैं। उसमें मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं स्कैल्पिंग सिखाता हूँ। ठीक है, स्कैल्पिंग किसके लिए, जो ऑप्शंस को बाय करता है, ऑप्शंस को बाय करके क्विक मोमेंटम के अंदर क्विक एंट्री एंड एग्जिट करके मार्केट में कुछ पैसा निकालना चाहता है। दैट टेक्निक इज कॉल्ड स्कैल्पिंग, जो छोटे से प्राइस मोमेंटम के अंदर डिसेंट सा प्रॉफिट निकाल के निकल जाता है। सो उस स्कैल्पिंग को करने के लिए कई सारे टेक्निक्स, मेथड्स, स्ट्रेटजीज है ना, अपनी स्कैल्पिंग साइकोलॉजी माइंडसेट को ऐसे डेवलप करना पड़ता है, तभी आप उस स्कैल्पिंग में सक्सेसफुल स्कैल्पर बन पाओगे। सो मेरा कॉन्सेप्ट मेरे पूरे क्या बोलते हैं कंटेंट के अंदर आपको वही मिलेगा। ठीक है, सो बेसिकली मैं जिनको कैटर कर रहा हूँ, जिनको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दे ऑल आर स्कैल्पर्स या दे ऑल वांट स्कैल्पर। लेकिन अगर मैं वहाँ पे ये कहूँगा कि यार जिसको इन्वेस्टिंग करनी है, स्टॉक मार्केट का बेसिक सीखना, सब कुछ सीखना, आ जाओ मैं सब सिखा दूंगा, वो गलत है, क्योंकि मैं वहाँ पे सिर्फ स्कैल्पिंग ही सिखा पाऊंगा। मेरा सारा एक्सपीरियंस स्कैल्पिंग में ही है। ठीक है, बाकी जिनको ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आपको फ्लैट 40% का भी ऑफ मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा 40 डालना है, EXTRA 40 का कूपन कोड डालोगे तो आपको 40% सीधा ऑफ मिल जाएगा, और जो कि मेरा लाइव बैच का ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बेसिकली वही चीज़ दिखा रहा हूँ। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप अपने एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, मेक श्योर यू इन्वेस्ट इन द राइट थिंग। ये स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है कि यार कोई भी ऑप्शन उठा के आपने बाय कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको अगर सही चीज़ वहाँ पर मिल रही है, आपको जो चाहिए वो उस कोर्स में आपको प्रोवाइड हो रहा है, देन यू शुड गो फॉर दैट, क्योंकि वहाँ पर आपको एक सिस्टमेटिक चीज़ मिलेगा। मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा, इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड लर्निंग रेदर देन पुटिंग ऑल मनी इन द मार्केट और पुटिंग योर ऑल मनी इन द ऑप्शन ट्रेडिंग, जो जाके 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये का 0-0 कर दो। इससे अच्छा वो 10-5 हज़ार रुपये कहीं पर इन्वेस्ट कर दो सीखने में टाइम भी लगेगा, एक्सपीरियंस भी गेन होगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या नहीं करना है, कब क्या करना है, कब क्या कैसे करना है। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये तो मैंने आपको कोर्सेज के प्रोज बता दिए, अब मैं आपको बता दूं कोर्सेज के कॉन्स क्या होते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि गाइस मेरा एक बैच आ रहा है, मैं वहाँ पे स्कैल्पिंग सिखा रहा हूँ, आप स्कैल्पिंग अगर सीख जाते हो सो आपके सारे जो लॉसेस हैं वो कवर हो जाएंगे, अगर मैं आपको ऐसा कहता हूँ। दूसरी चीज, आप इसको सीख के मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, है ना। आप स्कैल्पिंग अच्छे तरीके से सीख जाओगे, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। आप महीने का, हफ्ते का 10% निकाल दोगे, महीने का 30% निकाल दोगे, साल में अपना कैपिटल डबल ट्रिपल कर दोगे। इस तरीके की लुभावनी स्कीम्स अगर मैं आपको देता हूँ सिर्फ जस्ट टू सेल माई कोर्सेज, जस्ट टू से कि यार स्कैल्पिंग आप सीख लो और इतना महीने का, दिन का 5-10% इजीली आप कमा लोगे। इस तरीके की अगर कुछ गारंटेड स्कीम्स मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके का अगर मैं आपको सपने दिखा दूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी आपको अगर ये सीख के समझ के, तो वो गलत है, क्योंकि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है।
मेरा काम है आपको एजुकेट करना, मेरा काम है जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना, जो मेरी स्किल है वो आपके साथ शेयर करना। प्रॉफिट बनाना है, लॉस बनाना है, उसको फॉलो करना है, नहीं करना है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको सही लग रहा है नहीं लग रहा है, वो आपका डिसीजन है, ठीक है। सो ये प्रोज है कि आपको सीखना पे इन्वेस्ट करना चाहिए। कौन सी है कि आपको सीखने इसलिए नहीं सीखना है कि आप उससे प्रॉफिटेबल हो जाओगे या वो जितना कमा रहा है आप भी उसी की तरह कमा लोगे, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसे होता सबके साथ मेरा कोर्सेज खरीद लेते या किसी का कोर्सेज खरीद लेते, जैसे मेरे कंसिस्टेंसी रहती है स्कैल्पिंग में, वैसी आपकी भी हो जाती है, आप भी करोड़पति बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। हर किसी का अलग तरीका है, हर किसी का अलग माइंडसेट है, हर किसी का अलग साइकोलॉजी है। आपको अपना ओन एज ढूंढना पड़ेगा, बट आपको अगर सीखना है सो यू शुड इन्वेस्ट इन द कोर्सेज विच आर रियली हेल्पफुल फॉर यू। सो फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर हमारा आ जाता है हैविंग ए मेंटोर, ठीक है। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हैविंग ए मेंटोर। आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग जर्नी आपको अगर स्टार्ट करनी है, ट्रेडिंग में कुछ करना चाहते हो, रियली में आपको सीरियसली ट्रेडिंग करनी है, सो यू शुड हैव अ मेंटोर। आपको समझना पड़ेगा उन लोग, अगर आप जब बिजनेस करते हो, मुझे एक चीज़ बताओ कि जब आप बिजनेस कर रहे हो, आपको जैसे अगर कोई मार्ट भी खोलना है, मैं एक बेसिक बता दूँ, मार्ट भी खोलना है, सो जैसे मेरे को एक मार्ट ओपन करना है, मैं डेफिनेटली उन लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, उन लोगों के साथ ज़्यादा मिलता हूँ जो लोग उस बिजनेस में ऑलरेडी हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि यार हाँ ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये इंटीरियर का कॉस्ट कितना आता है, ये क्या बोलते हैं जो आप सामान मंगाते हो कैसे कैसे मंगाते हो, क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से रहता है। तो जो उस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनमें से कोई एक पर्सन जो मेरे साथ कनेक्टेड है वो मेरे को हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता है। सो मेरे लिए क्या हो रहा है कि अगर मेरे पास एक मेंटोर है जो मेरे को सिखा रहा है, जो मेरे को बता रहा है, जो मेरे को टाइम टाइम गाइड कर रहा है, मेरे को इजी पढ़ना है, इजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, कोई सा भी कॉन्सेप्ट, चाहे वो नॉर्मल मेरे बिजनेस का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो ट्रेडिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट हो। अगर आपके पास कोई मेंटोर है सो आप, और वो मेंटोर उस फील्ड में काम करता है, उस फील्ड से ही है, जैसे मैं ट्रेडिंग में कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास कोई ना कोई आपका एक ट्रेडिंग मेंटोर होना चाहिए, विच इज़ कंपल्सरी। किसी ना किसी के पास कोई ना कोई मेंटोर होता ही है। आइदर या आप मार्केट को मेंटोर बना लो कि मार्केट से ही आपने सब कुछ सीखा है, मार्केट ने हर एक चीज़ सिखाई है, मार्केट में आप बर्बाद होके गए थे, या आप स्टार्टिंग में बर्बाद होने से पहले ही अपना एक कोई मेंटोर चूज कर लो जिसकी बातें आपको समझ में आती है। अब मेंटोर कैसे तरीका का हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं हूँ, मेरे ऊपर एक कोई इंसान है ना, कोई मेरे गुरुजी हैं, हर एक चीज़ उनके चरण छू के मैं हर एक चीज़ पूछूं, ऐसा नहीं। मेंटोर इज लाइक कि आप किसी एक पर्सन को फॉलो कर रहे हो, उसकी थॉट प्रोसेस, उसकी साइकोलॉजी, उसकी माइंडसेट को आप समझ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है एग्जैक्टली वो जो आपको कह रहा है वो आपसे रिलेट कर पा रहा है, आपसे वो बातें रिलेट कर पा रही है, और जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, और वो आपको इम्प्लीमेंट जब आप कर रहे हो तो आपके लिए इफेक्टिव भी है। सो दैट पर्सन इज मेंटोर। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए कोई यूट्यूबर भी मेंटोर हो सकता है ना। कोई भी बंदा जो YouTube पे कोई वीडियो डाल रहा है, कोई डेली बेसिस पे साइकोलॉजी पे बात कर रहा है, कोई डेली बेसिस पे आपको मार्केट एनालिसिस दे रहा है, दैट कैन बी ऑल्सो योर मेंटोर। वो आपके मेंटोर हो सकते हैं डेली बेसिस पर, वो जो आपको बता दे, समझा दें, अगर वो सही चीज़ है, सही तरीका है, सही में आपको समझ में आ रहा है, दैट पर्सन इज योर मेंटोर। डेली बेसिस पे जस्ट कंसिस्टेंटली फॉलो हिम, अंडरस्टैंड, मतलब ऐसा नहीं ब्लाइंडली नहीं करना है, कंसिस्टेंटली मतलब जो चीज़ें आपको बता दे उसको इंप्लीमेंट करो। अगर आपके लिए रियली में वो चीज़ें इफेक्टिव है, दैट पर्सन इज योर मेंटोर। चीज़ों को सीखो, समझो, जो एक्सप्लेन कर रहा है उसको लिखो, नोट डाउन करो, अप्लाई करो, आपके लिए काम कर रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज योर मेंटोर। आप उसको फॉलो करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये होता है कि आपको वन साइडेड चीज़ें समझ में आए। दूसरा चीज़ होता है मेंटोर में कि यार मेरे को चीज़ें पूछनी है, डाउट्स मेरे को क्लियर करने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं पैसा डुबा के डाउट क्लियर नहीं करना चाहता, मैं पैसा डुबा के जबरदस्ती का रिस्क लेना नहीं चाहता। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि हाँ अगर मैं इस तरीके की पोजीशन को मार्केट में बना के चलूँ, यहाँ पर मैं इस तरीके से हैज करूँ, इस तरीके से शॉर्ट करूँ, या इस तरीके पर इस टाइम पर मैं ऑप्शन को बाय करूँ, तो मेरे को क्या ये मेरे लिए राइट डिसीजन है या रॉन्ग डिसीजन है, इसके लिए मुझे पूछना है। तो उस तरीके का आपके पास भी वो भी एक आपके लिए मेंटोर है कि वो आपको आपके साथ है, आपके आसपास में से कोई एक पर्सन है, आपके कोई टीचर है नहीं, आपका कोई नोइंग फ्रेंड है जो ट्रेडर है, जो मार्केट में ट्रेड कर रहा है, उसके साथ आप वो चीज़ें शेयर कर सकते हो। दैट पर्सन कैन बी ऑल्सो योर मेंटोर, ठीक है। और आपकी कम्युनिटी में से भी कोई आपका मेंटर हो सकता है कि जैसे आपने कोई कम्युनिटी ज्वाइन की, वहाँ पर कोई एक सीनियर है जो ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको उनसे, आपको अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ है, आप उससे जाके चीज़ें बार बार पूछ सकते हो, आपकी चीज़ें क्लियर कर रहा है, दैट मीन्स दैट पर्सन ऑल्सो योर मेंटर। तो आपका कोई ना कोई एक मेंटर होना चाहिए। जैसे हम बचपन में बड़े होते हैं, है ना, तो हमारे मेंटर कौन होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमको चीज़ें गाइड करते हैं, जब तक गाइड कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। फिर और अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए हमारे मेंटर कौन होते हैं कि हम जब स्कूल में जाते हैं, हमारे टीचर्स हमारे मेंटर होते हैं। दे टीच अस क्या होता है, कैसे होता है, क्या सही है क्या गलत है, वो हमको गाइड करते हैं। सो देन हम धीरे धीरे ग्रो अप होते हैं और हम एक सही इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं। क्या सही है क्या गलत है हमें सब पता होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज मेंटर्स।
तो मेंटोर्स का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इन दिस मार्केट, क्योंकि ये मार्केट फाइनेंशियल मार्केट है। यहाँ पर फाइनेंशियल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, यहाँ पर फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। आपको अगर आपने कोई भी एक गलत डिसीजन ले लिया, आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आज आप आए और आपने स्टार्ट किया, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं होता। यहाँ आज आप आए, है ना, आपने आज स्टार्ट किया, आप यहाँ से माइनस में जाते हो। आपकी जो कैपिटल होती है, आप यहाँ अगर 10 लाख लेके आए हो तो वो 10 लाख का -10 लाख भी हो सकता है, और -20 लाख भी कर्जे में भी जा सकते हो, है ना। तो ऐसे स्टेज में आप ना पहुंचो तो आपका स्लो धीरे धीरे छोटा मोटा ही लॉस हो, और आप यहाँ से ऐसे ऐसे ग्रो करने लग जाओ। इस तरीके के लिए आपको एक राइट गाइडेंस, राइट लर्निंग, राइट एजुकेशन, राइट मेंटर की आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जहाँ पे आपका विन रेट इतना कम है, जहाँ पर फाइनेंशियल लॉसेस इतने ज़्यादा हैं, यहाँ पर आपको हमेशा अपने डिसीजंस स्मार्ट लेने चाहिए, आपको हमेशा स्मार्ट पर्सन्स को चूज करना चाहिए, आपने हमेशा सही लोगों का गाइडेंस लेना चाहिए, आपने हमेशा सही लोगों को फॉलो करना चाहिए, आपने हमेशा सही तरीके से एजुकेशन लेनी चाहिए, जैसे कि बुक्स हो गया, यूट्यूब से सिस्टमेटिक तरीके से सीखना। तो इन सब चीज़ों के थ्रू आप ट्रेडिंग को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हो, है ना। तो इवन आपके पास सिर्फ एक राइट मेंटोर भी है ना, यू कैन बी अ गुड ट्रेडर। इवन आपने कुछ काफ़ी अच्छी बुक्स रीड की, उनको अप्लाई करके लॉजिकली मार्केट में काम किया, यू कैन बी अ ग्रेट ट्रेडर। इवन आपने सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ ही देखी, मैंने अपनी स्टार्टिंग के अंदर जब मैं ट्रेड करता था, मैंने सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ ही देखी थी, सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ देखी थी, क्योंकि मैं जॉब करता था, मेरे पास किसी का कोर्स लेके उसको प्रॉपर्ली 2-3 घंटा बैठ के टाइम देने का मेरे पास टाइम नहीं था। अदरवाइज मैं डेफिनेटली लेके ये सब चीज़ें करता, बट टाइम नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ जब मेरे पास टाइम था तो मैं यूट्यूब वीडियोज़ देखता था, है ना। रिकॉर्डेड यूट्यूब वीडियो रिकॉर्डेड होती है, जब आपका टाइम है मेरा चैनल सर्च करो, स्टॉक मार्केट डालो, टॉप 5 वेज टू लर्न ट्रेडिंग, आपको मेरा वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो कभी भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं यूट्यूब वीडियोस के थ्रू सीखा हूँ। सो किसी के लिए कुछ भी एक ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि इसी से सीखेगा, कोई भी ऐसा तरीका हो सकता है जहाँ से वो ट्रेडिंग को सीख लेगा और आने वाले टाइम में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाए। सो ये थे टॉप 5 बेस्ट वेज टू लर्न ट्रेडिंग फ्रॉम इंटरनेट एज वेल एज अपने आसपास के लोगों के साथ भी, जो भी आपकी कम्युनिटी के लोग हैं उनसे भी आप सीख सकते हो। सो आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। मैंने आपका थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि आप एजुकेशन के बजाय आप फालतू की चीज़ों पर ज़्यादा अपना इन्वेस्ट करते हो, एजुकेशन पर कम करते हो। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, स्टार्ट फोकसिंग इन एजुकेशन, स्टार्ट यूजिंग, है ना, अपने इंटरनेट को सही तरीके से यूज़ करना सीखो। सो आई होप आपको समझ में आएगा। अगर अच्छा लगा कमेंट करके बताओ कि आप ट्रेडिंग किससे सीखते हो, कहाँ से सीखते हो, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।